जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण के विराट स्वरूप का वर्णन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस विराट स्वरूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि ऊपर के सातों लोक उसकी कटी के ऊपर के और नीचे के सातों लोक उसकी कटी के नीचे के भाग हैं। मुख अग्नि है और वृक्ष आदि शरीर के रोम, दसों दिशाएं कान है, समुद्र पेट, सूर्य आँख, पर्वत शरीर की हड्डियां, नदियां शरीर की नसें, पवन सांस, इंद्र आदि देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाक, समस्त सुगंध नाक के छिद्र, आकाश नेत्रों के खड्डे, दिन रात पलक, भजन जल पाँव, जगत का स्वाद जीहा, यमराज दांत, माया हंसी, ललजा ऊपर के होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ शरीर के बाल तथा वर्षा का जल वीर्य समझना चाहिए। इसी कारण तपस्वी और ऋषि मुनिजन सब शतानों पर नारायण जी का प्रकाश समान रूप से जानकर किसी को दुख नहीं देते। हानि लाभ, यश अपयश और दुख सुख आदि सब उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। वे अविनाशी पुरुष ही समस्त जड़ चेतन जीवों को पैदा अथवा नष्ट करने वाले हैं। हे नारद, जब उनके द्वार मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा प्राप्त हुई, तब मैंने उन्हीं की कृपा से दक्ष प्रजापति को पैदा किया। उनके द्वारा और बहुत से व्यक्ति पैदा हुए। उन्हीं श्री नारायण का स्मरण अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार को रचने की शक्ति प्राप्त हुई है। वे परम प्रभु आदि मध्यम एवं अंत में सदैव एक रस में रहते हैं। वे घटते बढ़ते तथा पुराने नहीं होते। नारायण जी ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदा उन अवतारों की बाल लीलाओं का स्मरण एवं कीर्तन करे। उन्हीं परम ब्रह्मा प्रभु के स्मरण में मगन रहकर सदा उन्हीं का ध्यान करे। जब अंत करण शुद्ध एवं पवित्र होकर उसमें श्री नारायण जी का प्रकाश प्रकाशित होता है, उस समय मनुष्य आवागमन से छूटकर भव सागर से पार उतर जाता है। इतनी कथा सुनकर श्री ब्रह्मा ने नारद को श्रीमद् भागवत के वे 4 मूल श्लोक सुनाए जो उन्होंने श्री नारायण जी से सुने थे। उन 4 श्लोकों को सुनाने के बाद पितामह ब्रह्मा जी ने नारद से फिर इस प्रकार कहा, हे नारद, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार परम ब्रह्मा परमात्मा के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने सद्गुण स्वरूप से जगत के लिए किए थे। जय गीता भागवत।